हम महाराजो हरिणा बंधुरूपिण। भैया मैं सच बताऊं, अब हम वंचित रहेंगे। बोले वंचित रहेंगे? किस चीज से वंचित रहेंगे? बोले जिस परमात्मा ने हमारा साथ दिया था ना, कौरवों पे हमने जीत हासिल की, तो ऐसे थोड़ी कि हमारे साथ पीछे कृष्ण खड़ा था ना, हर जगह से उसने हमारी रक्षा की। लेकिन अब वो परमात्मा हमसे बहुत दूर चले गए। भगवान का हमारी भक्ति से, हमारे जीवन से दूर जाना भी पता आपको क्या होता है? उससे भी हमारा तेज खत्म हो जाता है। देखो कितनी बड़ी बात बता रहे भगवान। इतने में कुंती महारानी ने सुना कि भगवान हमसे दूर हो गए। कुंती बोली, क्या कहा तूने अर्जुन? बोले हाँ सच बात है। कुंती महारानी भगवान का वियोग नहीं सह पाई। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, हे मेरी माताओं, अपनी योग की अग्नि में बताओ पहले के ऐसे होते थे। और भगवान का ध्यान किया, एक आसन में बैठे, जैसे सती का प्रसंग आता है, और अपनी उसी अग्नि में जल करके रहा। बस भगवान का ऐसा सुना कि भगवान हमसे दूर। ये कुछ पात्र होते हैं, जैसे रामायण में जाओगे ना, तो जैसे दशरथ जी थे, जैसे उनको पता चला कि भगवान मेरा बेटा राम हमसे क्या हो गया, दूर हो गया, तभी से उन्होंने अपना शरीर, मतलब ये समझ लो तब से ही वो शरीर से मर गए थे समझना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उनका शरीर गिर गया। माताओं, वहां दशरथ जी, और इस द्वापर में कृष्ण लीला में माँ कुंती का एक ऐसा रोल रहा जो भगवान का वियोग नहीं सह। उसके बाद पांडवों को पता चला, पांडवों ने कहा हमने भी क्या करना है, यहाँ रह करके बद्रीनाथ के ऊपर चले गए, बद्रीनाथ की तरफ चले गए। जब गए तो स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्ग की सीढ़ी लास्ट टॉप में, तब स्वर्गारोहण हुआ। और अब यहाँ कौन रह गया, धरातल में कौन रह गया? बोले अब राजा परीक्षित रह गए। राजा फिर जब बड़ा हुआ, राजा बन गया, उसको सिंहासन मिल गया। राजा ने कहा थोड़ा मैं देख के आता हूँ एक बार कि मेरे राज्य में सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब जो भी राजा बनता है, तो राजा का वैसे देखा जाए तो सब नियम तो ये बोलता है, शास्त्र भी बोलता है और राजनीति भी बोलती है और धर्मशास्त्र भी बोलता है कि भैया राजा का काम मनुष्यों को ही देखना नहीं है, उनको जंगली जानवर का भी ध्यान देना पड़ता है। तो सोचा कि चलो मैं एक बार जंगल की ओर देख के आ जाता हूँ कि सब ठीक है कि नहीं है, पशु पक्षी सब ठीक है, क्या क्या कर रहे हैं। राजा ने अपना धनुष बाण पकड़ा, राजा तो राजा था, और अपने जंगल की ओर चला गया। ध्यान से सुनिएगा, जब जंगल की ओर गया तो उसने क्या देखा, एक गौ माता रो रही है। गौ माता क्या कर रही है? माता रो रही है। अब राजा परीक्षित ने देखा कि गौ माता रो रही है, तो सामने गई, और सामने गए, बोले हे गौ माता, तेरे रोने का कारण क्या है, तू सच सच बता, तू रो क्यों रही है? इतने में जब ये क्वेश्चन किया तो गौ माता ने कहा मैं क्या बोलूं। सामने देखो राजन कौन है, सामने देखा तो वहां पे एक बैल खड़ा हो रखा है। और बैल कैसे खड़ा हो रखा है पता आपको? चार पांव नहीं है, चार पांव में तीन पांव नहीं है, एक पांव है, और एक पांव में खड़ा हो रखा है, वो डगमग डगमग कर रहा है। अभी एक पांव में कौन खड़ा हो रखा है आज भी? धर्म। धर्म के चार चरण होते हैं, जैसे एक युग के तीन चरण होते हैं। यहाँ प्रत्येक धर्म के, तो राजा परीक्षित के सवाल में जवाब में क्या बोला धर्म, तो राजा परीक्षित के सवाल में जवाब में क्या बोला धर्म पता आपको? बैल क्या बोला? बैल बोला मैं किसका नाम लूं? आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो कि मेरा पाँव तेरा पाँव कैसे कटा, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि मैं नाम किसका लूं? कोई अगर आता मेरे को काट के चला जाता, मेरे पाँव काट के चले जाता, तो तब तो मैं बोल सकता था कि भाई हाँ वो फलाना नहीं आया। परीक्षित जी बोले यार ये गजब की बातें हो रही है, ये घुमाने वाली बातें है तो है क्या? बैल ने कहा महाराज, अगर कर्मयोग की तरफ दृष्टि डाली जाए ना, तो कर्मयोग तो बोलता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? हे राजन तुम राजा हो, और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर कर्म मैंने किया है तो मुझे ही फल करने की पड़ोसी को मिलेगा। हो सकता है मैं कुछ गलत रह रहे हो ना,